में कदम रखने जा रहा है राजस्थान उत्पादन निगम। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का ये अहम एमओयू कोल इंडिया लिमिटेड के साथ अहम एमओयू बीकानेर स्थित पूगल में प्रस्तावित 2000 मेगावाट का सोलर पार्क कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी सीएम गहलोत की मौजूदगी में अहम एमओयू, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी सहित संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में अहम एमओयू। आरवीएनएल और कोल इंडिया सोलर प्रोजेक्ट में एमओयू की चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, सुषा शर्मा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। और जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आज राजस्थान ने एक बढ़ता कदम, एक नया कदम अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में रखा है। एमओयू हुआ है कोल इंडिया के साथ, क्या है ये एमओयू? उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान एक और पायदान आगे बढ़ गया है और गुरुवार को जयपुर में एक बड़ा अहम एमओयू साइन किया गया है। राजस्थान सरकार की राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय के कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू साइन किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। इस एमओयू के तहत कोल इंडिया राजस्थान में 1190 मेगावाट कैपेसिटी का जो सोलर प्रोजेक्ट लगाएगी और इसमें 5400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस के राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को जो है सालाना करीब 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य मदद भी की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कोयला मंत्री ने साफ किया कि देश के तमाम राज्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त निर्देश है कि देश के विकास और अर्थव्यवस्था बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों को जो है अपने यहाँ इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कोयले की जरूरत है, विद्युत की जरूरत है। ऐसे में किसी तरह का संकट आड़े न आने दिया जाए, इसीलिए कोयले का संकट को लेकर लगातार जो है सतर्कता बरती जाती है। हालांकि बारिश के मौसम में इस तरह का कोयले का संकट सामने जरूर आता है, लेकिन इसके लिए पहले ही राज्यों को आगाह कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। सबसे बड़ी समस्या उन्होंने बताया कि कोयले का परिवहन आज के वक्त में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और कई अन्य राज्य ऐसे हैं जहां कोयले का परिवहन कर काफी अधिक दूरी पर ले जाया जाता है। ऐसे में माइन से कोयला पहुंचाने में काफी तकलीफों का सामना होता है और समय भी ज्यादा लगता है। इसलिए उन्होंने जल्द जो है जो परिवहन विभाग के साथ ही जो पोस्ट परिवहन विभाग है उससे भी, उसके साथ में भी चर्चा की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस सिलसिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आगे आए और अब अन्य विकल्प जो परिवहन को लेकर है उनकी तरफ अपना ध्यान दे, क्योंकि ट्रेन के जरिए कोयला लाने में सभी राज्यों का फोकस रहता है और वहां पर काफी देरी भी लगती है। ऐसे में बंदरगाह का इस्तेमाल करते हुए सड़क परिवहन से भी कोयले को मंगवाया जाए, जिससे कोयले की किल्लत दूर हो सके। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में राजस्थान को आवंटित कोयले की खदान को लेकर भी कहा कि केंद्र सरकार की मंशा नहीं है कि राजस्थान को जो खदान अलॉट की थी उसे रद्द कर दिया जाए। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान को दूसरी कोयले की जो खान आवंटित की गई थी उसको रद्द करने के लिए कहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि किसी राज्य को तकलीफों का सामना करना पड़े। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र और राजस्थान सरकार मिलकर आगे कदम बढ़ाएगी और दूसरी खदान जिसपे खनन का काम अटका पड़ा है उससे जल्द खनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोलर प्लांट लगाने को लेकर यहाँ पर उनका स्वागत किया और साफ तौर पर कहा कि राजस्थान में निवेश की काफी अवसर है और पावर सेक्टर में निवेश के सबसे ज्यादा प्रस्ताव आ रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट समिट यहाँ पर हुआ है उसमें भी 70% जो एमओयू साइन किए गए हैं वो पावर प्रोजेक्ट से संबंधित है। लेकिन राजस्थान में सोलर प्लांट लगाया जाता है, सोलर पार्क बनाया जाता है तो रोजगार कम मिलेंगे, लेकिन राजस्थान के युवाओं को अगर रोजगार देना है तो उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि सोलर पार्क या सोलर प्रोजेक्ट में जिन इक्विपमेंट्स और संसाधनों का प्रयोग होता है वे ऐसे तमाम इक्विपमेंट्स राजस्थान में बनाने के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाए, जिससे राजस्थान के युवाओं को इसमें रोजगार मिल सके और हर संभव मदद जो है वो राजस्थान के हिस्से में हो सके। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कोयला मंत्री ने राजस्थान को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही कहा है कि राजस्थान अपने ऊर्जा उत्पादन को लेकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़े। राजस्थान में सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर काफी अपार संभावनाएं हैं और आने वाला वक्त इसी ऊर्जा का है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए।